आपने वो सनी देओल जी का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही तारीखें आज मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन में हमने ओनली 12th किया हुआ है फिलहाल में। 12th के बाद हमारे पास कुछ नहीं है जिससे हम समाज में कह सकें कि हमने ये तैयारी की है, ये पढ़ा। सबसे बड़ी बात है हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, हमें ये पता नहीं है हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और कह सके तो हम नर्सिंग में हैं भी या नहीं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम 1-1 लाख रुपए तक की फीस, 80-80, 90-90 हजार, 1-1 लाख रुपए तक की फीस पर ईयर दे सकते। साथियों, अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो 11 सितंबर 2023 को चलिए हमारे साथ नीलम पार्क भोपाल, जहां पर हम अपनी बात रखेंगे मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के विरोध। साथियों, ये हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है, केवल नर्सिंग विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे भारत की। नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज नामदेव, जिला गुना, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। साथियों, मैं मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, जिसका मैंने 2020 और 21 के सेशन में एडमिशन लिया था। 2020 और 21 में एडमिशन लेने वाला मैं अकेला दुर्भाग्यशाली स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे साथ, मेरे पीछे 45,000, लगभग 45,000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी परीक्षाएं आज दिनांक 1 सितंबर 2023 तक नहीं कराई गई हैं। एक स्टूडेंट को इस टॉपिक पर बात करना पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये है गंभीर विषय भी है। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से अलग अलग नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। विगत 3 वर्षों से, 3 वर्ष क्या कहें, ये 2023-24 का सेशन भी ऐड कर लें तो विगत 4 वर्षों से हम नर्सिंग स्टूडेंट्स परेशान हैं। अगर हम आपसे पूछें कि एक स्टूडेंट की भूमिका क्या होती है, एक विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, आपके छोटे भाई बहन हुए या आपके बच्चे हुए, जहां से भी आप देख रहे हैं, तो आपके अनुसार स्टूडेंट्स की भूमिका क्या है? स्टूडेंट्स की भूमिका की हम बात करें, स्टूडेंट वो है जो किसी विषय विशेष में या किसी क्षेत्र विशेष में अपनी तैयारी करे, उस चीज को जाने और आगे उस चीज को अप्लाई करे देश हित में, राज्य हित में। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम वो दुर्भाग्यशाली नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं 2020-21 सेशन से जिन्होंने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। साथियों, हम अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखें, क्या करें, इसका कोई सटीक दिशा निर्देश भी हमारे पास नहीं है। इसी के साथ साथ पिछले 3 से 4 वर्षों से हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और अब वो समय आ गया है तब हमें हमारे खुद के हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम अपनी पढ़ाई को एक साइड रख रहे हैं, हमें कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्राइट फ्यूचर था, हमारा जो भविष्य था, वो अंधकार की ओर जा रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने जो खेल हम सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ खेला है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई, जिन्होंने लगभग 45,000 स्टूडेंट्स के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, सितंबर 2020 में मैंने एडमिशन लिया था दोस्तों, और आज सितंबर 2023 है। दोस्तों, अब बात करने वाली विषय ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि नर्सिंग में मेरा फ्यूचर है भी या नहीं। अगर हम नर्सिंग की अपेक्षा किसी और फील्ड में, किसी और विषय विशेष में गमन करें या प्रस्थान करें तो साथियों, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा मन, जो मेरी मानसिक स्थिति है, वो किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए, अन्य विषय के लिए उन्हें कैपेबल होगा पढ़ने के लिए। मगर इन सब के कहीं बीच में एक चीज और है, वो है हमारा भविष्य। मध्य प्रदेश के 45,000 स्टूडेंट जिन्हें अपने कल का पता नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि जिस उत्साह के साथ हमने नर्सिंग में एडमिशन लिया था, सोचा था कि 4 साल का हमारा कोर्स है, मैक्सिमम 4.5 साल तक हम कंप्लीट करेंगे, इस फील्ड में अपना योगदान देंगे और कहीं ना कहीं नर्सिंग व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को हम उच्च श्रेणी तक लेकर जाएंगे। लेकिन आज हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या बात करें, बात करने के मजबूर हो गए शिक्षा व्यवस्था की। ये है हमारी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और ये है हमारी यूनिवर्सिटियां।
इसी पर मौन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्हें हम प्यार से मामा जी कहते हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मैं इन विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, कोई राजनीति विशेष पे अपने मत नहीं दूंगा, बट दोस्तों कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है। चर्चा के विषय से तात्पर्य है कि हमारा क्या होगा। आपने एक गाना सुना होगा जो पुरानी फिल्म से बिलोंग करता है, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो उसमें तो क्या बटोहिया था, वो जिस दिशा में ले जा रहा था, मान लिया उसको कहीं ना कहीं कोई दिशा पता होगी। लेकिन साथियों हमारे लिए क्या दिशा है, हमारे लिए क्या फ्यूचर है, ये ना तो हमारी गवर्नमेंट तय कर पा रही है और ना ही हमारे घर वाले। इसी के साथ हम बिल्कुल अकेले हैं, पूरे नर्सिंग स्टूडेंट्स अकेले हैं पूरे मध्य प्रदेश के बीच में। नर्सिंग छात्रों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो संघर्ष समितियां, ऑर्गेनाइजेशन हमारे सपोर्ट में लगातार बने हुई हैं, जो लगभग 2 साल से हमारे सपोर्ट में हमारी बात अपने जिले के डीएम और अपने मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी के बीच में आवेदन अपील के रूप में रख रहे हैं। लेकिन अभी तक उसका भी कोई जवाब या निर्णय सामने नहीं आया है। देखिए, मैं कोई व्यक्ति विशेष व्यक्ति तो नहीं हूँ कि अपनी बात रखने के लिए कोई उच्च ओहदा रखता हूँ। इसके अलावा मैं एक तुच्छ सा स्टूडेंट हूँ जो अपनी स्टडी से भ्रमित हो गया हूँ। स्टडी से भ्रमित होने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि अब ना तो मैं हमारी नर्सिंग के लायक रहा, ना मैं किसी बिजनेस के लायक रहा, और इसी के साथ साथ ना मैं किसी अन्य फील्ड के लिए सक्षम हूँ। क्योंकि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी थी, जो भी हमारा प्लान था, जो भी हमारा मोटिव था, वो नर्सिंग फील्ड में था, और जिसमें हमने सकुशल 3 वर्ष बिता दिए हैं, जिसका परिणाम आज तक आपके सामने है कि हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। साथियों, अब एक अपील है आप सभी से। ये मैं बात पूरे मध्य प्रदेश के साथियों से कर रहा हूं, और अगर मध्य प्रदेश के बाहर के व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस विषय पर हमें क्या करना चाहिए, क्या दिशा निर्देश लेना चाहिए सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी और मध्य प्रदेश सरकार को भी। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम चर्चा करें। चर्चा करने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमारे एग्जाम्स कंडक्ट हों। एग्जाम्स कंडक्ट हो ना हो, जनरल प्रमोशन मिले, ये आगे का पॉइंट है, या हम कह सकते हैं आगे की बात है, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन तो निकले। रिसेंटली कल 2 सितंबर को हमारी हियरिंग है ग्वालियर हाई कोर्ट में। साथियों, हियरिंग आपने वो सनी देओल जी का डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वही तारीखें आज मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनकी यह दुर्दशा और दुर्भाग्य शायद ही भारतवर्ष में किसी स्टूडेंट्स के साथ हुआ होगा। आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेटेजी, फ्यूचर सबका सोच के चलते हैं, और जिनका फ्यूचर ही ब्राइट ना हो के डार्क हो तो उनका क्या हो सकता है। अब मैं खुद की बात करता हूँ कि साथियों, मैं आगे क्या करूं क्या ना करूं इसमें मैं खुद बेबस हूं, क्योंकि जो मेरी मानसिक स्थिति है वो विचलित हो गई है। मेरी नहीं, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 45,000 स्टूडेंट हैं उनमें से 40,000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मानसिक तौर पर पीड़ित हैं, जिनके पास घर का प्रेशर है, एक अच्छे बेहतर भविष्य का प्रेशर है, और कहीं ना कहीं अपने जो बनाए जगत में जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इन्हीं में हमारे रिश्तेदार और पड़ोसियों का प्रेशर है। वो बीच बीच में टोकते रहते हैं, आपकी परीक्षाओं का क्या हुआ, आपकी परीक्षाओं का क्या हुआ। और कुछ कुछ तो इतने महान होते हैं कि उन्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कहते हैं, वो कहीं डॉक्टर से संबोधित करेंगे, कभी नर्सिंग ऑफिसर से संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं एक हास्य के रूप में हमें हमारी नर्सिंग फील्ड फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर एक और चर्चा का विषय करें कि 2020 और 21 के समय रहते एग्जाम नहीं हुए, तो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने 2021-22 और 22-23 के एडमिशन किस बेसिस पे ले लिए। बेसिस पे लेने का मीन्स ये है साथियों कि कहीं ना कहीं हम तो अपनी जिंदगी में परेशान हैं ही, नर्सिंग को लेकर, नर्सिंग फील्ड को लेकर, कहा हम किसी अन्य यूनिवर्सिटी से या अन्य स्टेट से हमारी नर्सिंग कर लेते। लेकिन हमारे साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसी के साथ साथ हमारे जो जूनियर्स हैं, हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ भी ये खिलवाड़ हुआ है। लगभग 40 से 45,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में परेशान हो रहे हैं। इस उम्र में घर वाले एक प्रेशर और बनाने लगते हैं
कि अब शादी का समय है। तो जहाँ पर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, हमारे ब्राइट फ्यूचर की हमने प्लानिंग नहीं की है, वहां पर हम फैमिली प्लानिंग कहाँ कर लें, शादी कहाँ से कर लें। यह ज्यादातर प्रेशर देखने को मिल रहा है लड़कियों पर। जो हमारी बहनें हैं जो हमारे साथ नर्सिंग कर रही हैं, उनको सबसे ज्यादा इस चीज का सामना करना पड़ रहा है कि घर वाले अब कह रहे हैं कि शादी करो। और इसी बीच में कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने शादियां कर ली हैं। और ये मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स की, कि कहीं ना कहीं हम ये 2-3 चीजें हैं जिनसे जूझ रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है, हमारी परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, हमें ये पता नहीं है हम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और कह सके तो हम नर्सिंग में हैं भी या नहीं, हम खुद को नर्सिंग स्टूडेंट्स माने या नहीं। दूसरी बात, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर और एक बेटर फ्यूचर का प्रेशर। साथियों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आपके अकॉर्डिंग क्या हमारे लिए सही है। सही से तात्पर्य यह है कि रिसेंटली 11 सितंबर 2023 को भोपाल में नीलम पार्क में 12 बजे से हम एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के विरोध में। पूरे नर्सिंग स्टूडेंट्स वहां पे एकत्रित होंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। यह लड़ाई हमारी पहली लड़ाई नहीं है, हमने जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे 2-3 बार लड़ चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। एक और कोशिश कर रहे हैं कि अब जाकर कोई निर्णय निकल कर आए, कोई एक्शन निकल के आए। हमारे जो डीएम साहब हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हुए, वो हाथ उठा देते हैं कि इस विषय में वो कोई बात करना नहीं चाहते। बस वो अपना अपील पत्र, आवेदन पत्र जो नर्सिंग स्टूडेंट्स देते हैं वो ऐसे सबमिट कर लेते हैं और रवाना कर देते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। इसी बीच में जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मैं सहृदय धन्यवाद कहूंगा, जो नर्सिंग छात्रों के साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच में हम विपक्ष दल के नेताओं से इस विषय में चर्चा करें तो वो भी अपनी राजनीति की पूड़ियां सेक रहे हैं। उनका कहना भी यही है साथियों कि आप हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपका फैसला निकाल के लाएंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में शिक्षा की यह व्यवस्था, क्या कहें शिक्षा की यह नीति कहीं ना कहीं गटर में जा रही है। माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। आप फिलहाल में ही देखेंगे पटवारी घोटा, ईएसवी पर पटवारी घोटा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है। अब ये से हम घोटाला तो नहीं कह सकते, मगर यह भी कहीं ना कहीं फ्रॉड है, जिसके कारण सीबीआई इस केस की पड़ताल कर रही है और नर्सिंग छात्र अभी स्टे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अपनी जो भी भावनाएं थी, अपने जो भी विचार थे, और 11 सितंबर 2023 को जो हम नर्सिंग छात्र और जो भी हमारे मध्य प्रदेश के सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो जो स्ट्राइक कर रहे हैं, हो सके तो आप भी उसका हिस्सा बनिए। नीलम पार्क भोपाल में 12 बजे से दोपहर 12 बजे से हम ये प्रोटेस्ट स्ट्राइक करने जा रहे हैं, जिसमें आप हिस्सा बन सकते हैं। हो सकता है हम आपके छोटे भाई बहन हो सकता है हम आपके बेटा या बेटियां हों, लेकिन हमारी लड़ाई में अगर आपका सहयोग और आपका साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो मनोबल है वो बड़ा हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ।